दुनिया के जितने पद हैं, कितना परिश्रम होता है पद प्राप्त करने में। हमारे पदाधिकारीगण यहाँ बैठे हैं, जो हमारे घर में थाली मांजने के लिए आते हैं, इलेक्शन के दिन उनके भी दरवाजे पर हाथ जोड़ना पड़ता है। जो हमारे घर में थाली धोते हैं, उनके भी यहाँ हाथ जोड़ना पड़ता है। देख लेना थोड़ा सा। अरे जिस सत्ता को हासिल करने के लिए पहले ही तुम इतने नीचे उतर गए, उस सत्ता को पार करके तो कभी ऊंचा नहीं हो सकता है। संत का तो वह पद है, यदि संत का पद कोई प्राप्त कर ले तो कोटि है इंद्र तहाँ भरे पानी। करोड़ों इंद्र उनके चरणों में पानी भरने के लिए खड़े होते हैं। सारी सृष्टि उनके चरणों में लौटती है। इतना बड़ा संत का पद है, क्योंकि संत ने सारे संसार के पद को रद्द करके परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया है। कितना परिश्रम होता है। भगवान श्री राम अयोध्या में एक बार पदभार सबको दे रहे थे। भरत को कहीं का पद दिया, शत्रुघ्न को कहीं का पद दिया, लक्ष्मण को कहीं का पद दिया, शत्रुघ्न को कहीं का पद दिया। सब भाई को अलग अलग राज्य दिया। विभीषण को लंका का राज्य दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। सबको पद देते 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 आखिरी में हनुमान जी को अपने पास बुलाया। हनुमान, सबको तो हमने अपने मन से पद दिया, लेकिन तू मेरा बहुत प्यारा भक्त है। तू मेरे से मन माना जो पद चाहते हो सो मांग लो। तू स्वयं से मांगो। अब तक मैंने सबको अपने मन से दिया, तू अपने मन से मेरे से मांगो। हनुमान जी ने कहा, जिसको नहीं था उनको आपने दिया, हमको तो पहले से ही प्राप्त है। तुमको पहले से प्राप्त है, तुमको अभी दिया भी नहीं। कहा, औरों को तो आपने एक एक पद दिया, हमको तो आपके दो दो पद पहले से प्राप्त है। ये पद क्या है? पद का अर्थ चरण होता है। आपके दो दो चरण की सेवा तो हमको पहले से ही प्राप्त है। जिनको परमात्मा के चरण प्राप्त हो गए, उनको दुनिया में प्राप्त होने के लिए कुछ बाकी नहीं बचता है। इतना बड़ा पद प्राप्त हो गया। जटायु गिद्ध का नाम आप लोग जानते होंगे। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन ही जो जाचत जोगी। निकृष्ट पक्षी, मांस भोजी पक्षी। और देखिए उस पक्षी ने कितना बड़ा करामात किया। सीता जी का हरण करके रावण लेकर के जा रहा था, और उस पक्षी ने देख लिया। कृत्तिवास रामायण में लिखा हुआ है, भेषधारी महात्मा ने भी सीता का हरण देखा है। तपस्वी ने भी सीता का हरण देखा है जंगल में। बैरागियों ने भी देखा है, राजाओं ने भी देखा है, दुनिया के सब लोगों ने देखा। लेकिन अरे अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अब चलो जो हुआ सो हुआ। अब रावण से कौन टक्कर ले सकता है? सब देख करके रह गए, टक्कर नहीं ले सके। गलत कार्य का विरोध नहीं कर सकते। गलत होते हुए देख रहे हैं, विरोध नहीं कर सके। सत्ता और पैसा के लोलुप लोग देश को नष्ट होते हुए देखते हैं, लेकिन विरोध नहीं कर पाते हैं। लेकिन सच्चे जो सत्ताधारी लोग होते हैं, वो सत्ता नहीं चाहते, पैसा नहीं चाहते, देश की सभ्यता और संस्कृति चाहते हैं। देश का सही दिशा में उत्थान चाहते हैं, समाज का सही दिशा में उत्थान चाहते हैं। ऐसे भी हैं
कुछ सत्ताधीश भी ऐसे हैं जिनसे सत्ता चल रही है, कुछ ऐसे भी सत्ता लोलुप हैं जो सभ्यता संस्कृति को मिटाने में लगे हुए। सबने देखा था सीता का हरण होते हुए, लेकिन एक जटायु गिद्ध उनसे रहा नहीं गया, टूट पड़ा रावण से। बड़ा भारी युद्ध हुआ है। एक बार तो रावण को रथ पर से खींच करके नीचे उतार दिया। सीता जी से कहा, सीता तुम्हारी जहां इच्छा हो भाग जाओ। लेकिन इतने भयंकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ चारों तरफ से थे, कहीं रास्ता नहीं दिख रहा था। कभी बाईं तरफ भाग करके जाती, कभी दाईं तरफ, चारों तरफ से हार गई सीता। हे जटायु, हमें कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है, कहाँ जा। कृत्तिवास रामायण का प्रसंग है, कहाँ जाए कहीं रास्ता नहीं दिखता है। अच्छा बेटी तुम ठहरो, अभी हम युद्ध करते हैं। बड़ा भारी युद्ध हुआ है। अंत में रावण ने म्यान से तलवार निकाली और उनके पंख को काट दिया। अब पंख के बिना वह कैसे लड़ेगा, धराशायी हो गया। सीता को लेकर के चला गया। लेकिन चलते वक्त जटायु जब प्राण का त्याग करने लगा, सीता जी बोली, एक पक्षी होकर के जो तूने करामात दिखाया है, पर नारी का हरण तुमसे देखा नहीं गया। आज लोग देखते रहते हैं, आज लोग अन्याय को देखते रहते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं। एक पक्षी से यह विरोध देखा गया है। उन्होंने विरोध किया, कहा कि तूने विरोध किया है, इसीलिए इस उपकार के कारण तुम्हें इसी जीवन में इसी आंख से भगवान के दर्शन होंगे, तुम चिंता मत करो। जटायु ने कहा, भगवान का दर्शन तो होगा, लेकिन पंख के कटने से बड़ा भयंकर कष्ट हो रहा है। कष्ट हो रहा है, कहाँ? कान में भगवान का नाम जटायु को सीता ने दे दिया। भगवान के इस नाम को तो इस कष्ट में भी जपता रहे। यदि नाम को जपता रहेगा, उस नाम में इतनी ताकत है, तुम्हारे कष्ट को हरण करते रहेंगे। नाम में ताकत है। हमारे गुरुदेव ने तो लिख दिया है, गुरु 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 कल्प विटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारणम, और भक्तन को हरत ताप, यह भी लिखा है। अति कराल काल कांप, अस प्रभाव न्यारे। इतना भी कम नहीं है, आप बैठे हैं। अति कराल काल कांप, अस प्रभाव न्यारे। जप करने के लिए बता दिया, जपते रहो, भगवान तुम्हारे कष्ट को हरते रहेंगे। जप करता रहा। उसी जप के प्रभाव से जटायु को उसी जंगल में राम का दर्शन हुआ, और भगवान श्री राम ने जटायु को उठा करके गोद में रख लिया। अपने कर कमल से उनको सहलाते हैं और कहते हैं, जटायु, मेरे कारण तूने इतना बड़ा कष्ट उठाया, आज जो भी इच्छा हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे से वरदान मांगो। अब पाने के लिए कुछ बाकी है? 23,000 वर्ष तपस्या करके आपके पिता दशरथ जी आपका नाम ले ले करके मर गए, आपका अंतकाल में दर्शन भी नहीं हुआ, और हम एक पक्षी होकर आपकी गोद में बैठे हुए हैं। आपके पिता अयोध्या में, आप चित्रकूट में, दर्शन भी नहीं हो पाया, आपकी गोद में हम बैठे। अब क्या बाकी है? फिर भी हमारी इच्छा है तुम्हें कुछ देने की। जटायु पक्षी होकर भगवान से कहा, आप देना चाहते तो हमको भगवान बना दीजिए, हम भगवान बन जाना चाहते। ये फाइनल लिस्ट है। भगवान बन जाने के बाद फिर क्या बनने के लिए बाकी बचता है? कुछ बचता ही नहीं। ये जटायु गिद्ध, हम लोग तो पागल हो गए हैं। महात्मा का भी सिर खाते रहते हैं, बाबा यह दे दो, बाबा वह दे दो, बाबा वह दे दो।